हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। आज हम 10वीं क्लास का गणित और एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम 7वें को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी कि सबसे पहले एक वृत्त बनाना होगा हमें। एक वृत्त बना लिया है और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, यानी कि यहाँ पे तो केंद्र है और एक जीवा बना लेते हैं इस टाइप से, और इसका जो है ये केंद्र हो जाएगा और ये जो कोण है 120 अंश का है और यह 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। इसे मैं O मान लेता हूँ, इसे A व इसे B। तो इसमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें जो संगत वृत्तखंड है वो तो ये है कि ये वृत्तखंड दिया है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। तो इसके क्षेत्रफल के लिए मैंने इससे पहली जो वीडियो है उसमें भी बताया है कि जब वृत्तखंड का संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो चलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तभी तो ये वृत्तखंड का हमारा शेष बचेगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, वो है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात यहाँ पे आती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। अब कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु है या विषम बाहु है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें। इसके लिए एक उपाय है, सबसे पहले मैं इसे r लिख लेता हूँ। r बराबर जो है ये होगी 12 सेंटीमीटर और इसमें थीटा बराबर 120 अंश दिया है। तो यहाँ से O से मैं एक लंब डालूंगा AB जीवा पर, इस प्रकार मैं लंब डाल लेता हूँ तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और देखिए ये जो कोण है थीटा ये है 120 अंश का, तो ये 60 अंश हो जाएगा और ये भी 60 अंश हो जाएगा। और मैं इसे नाम दे देता हूँ क्या, इसको मैं नाम दे देता हूँ M पॉइंट, M बिंदु। अब मैंने M बिंदु तो दे दिया, मेरे पास जो है त्रिभुज आ जाता है OAM, तो मैं त्रिभुज OAM से हल करूँगा, OAM से। इसमें मैं AM की दूरी निकाल लेता हूँ और OM की। सबसे पहले ये देखिए कि थीटा के जो सामने वाली भुजा है लंब कहलाती है, तो एक तो लंब ये हो गया हमारा, और कर्ण भाई समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण कहलाती है, ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण तो आते हैं साइन में, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन और थीटा 4 हमारा यह 60 अंश है। तो यहाँ से अब 60 अंश लेंगे। अब लंब हमारा क्या है भाई, लंब तो AM हो गया, AM बटे कर्ण, कर्ण यहाँ से यहाँ था OA का मतलब 12 सेंटीमीटर हो गया, तो मैं 12 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ध्यान दीजिए √3 की वैल्यू दे रखी है इसमें 1.73 और यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14 और AM तो ज्यों का त्यों रहेगा और यह 12 सेंटीमीटर। इससे इसे मैं डिवाइड कर दूँ 6 टाइम, तो AM की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल करके 6 का गुणा √3 में करेंगे तो 6√3 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो AM की वैल्यू आई है निकल करके। अब मुझे
यदि ए बी की दूरी ज्ञात करनी हो तो ए बी के लिए ए बी बराबर होती है 2am, यानी कि ए बी का जो मान आएगा 2 और ये 6√3, यानी कि ये हो जाएगा 6 दूनी 12√3 सेंटीमीटर ए बी की। अब इसमें हमें ओ एम की दूरी याद करनी है, तो ओ एम के लिए पुनः हम इसी त्रिभुज से करेंगे ओ ए एम से। इसमें जब ये लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो ये क्या कहलाएगी? आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स रहता है। तो ये आधार हो गया। तो आधार और कर्ण तो भैया जी आता है कॉस में, तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा लिख देता हूँ। थीटा हमारा 60 अंश है, बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार तो हमारा ओ एम हो गया, ओ एम बटे नीचे आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और ओ एम बटे 12 इससे से डिवाइड करोगे 6 टाइम, और ओ एम बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? अब हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए से लेकर के बी तक की दूरी है भाई, ए बी की माप ज्ञात कर ली और ऊंचाई भी हमारे पास है, तो हम यूज कर सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस वाले फॉर्म को हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से पाई की वैल्यू हमें 3.14 लगानी है इसमें, और आर की वैल्यू कौन सी लगानी है? आर की वैल्यू हमारे पास 12 दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, और वो भी 2 टाइम लिखना होगा, क्योंकि आर की पावर जो है 2 है। थीटा 4 भाई त्रिज्यखंड है, तो पूरा त्रिज्यखंड के लिए तो थीटा हमें 120 लगाना होगा। 120 बटे नीचे 360 माइनस 1/2 आधार ए बी हो गया। आधार क्या है हमारा? अब ए बी की माप मैंने निकाली है। ए बी की माप है हमारी यहाँ पे, ये है ए बी की, यहाँ पे निकाली है इस वाले फॉर्मूला से। तो मैं इसे तो हटा देता हूँ, और जो ए बी की जो माप है हमारी वो है 12√3, और ऊंचाई कितनी है हमारी? ऊंचाई ओ से लेकर के एम, ओ एम इक्वल है 6। तो यहाँ से मैं से 2 से 6 टाइम काटूंगा, इस 120 से 3 टाइम, और अब देखिए इस 3 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 बार, तो ये हो गया हमारा 3.14, यानी कि 12 चौक 48, और माइनस 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौक 36 हो गया। कितना हो गया भाई? 36 हो गया, और गुणा √3 और बचा। √3 का जो वैल्यू है हमें दिया है 1.73 दिया है, 1.73। अब मैं इस 3.14 का गुणा 48 में करूँगा, और फिर 36 का गुणा इसमें कर दूँ। वैसे तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, लेकिन चलिए गुणा कर लेते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। तो चलें गुणा करके, ये 3.14 गुणा 4.8 जो आएगा वो आएगा 150.72, 150.72 माइनस इसका ऐसे में गुणा करेंगे तो 62.28 आएगा, 62.28। अब इसमें से इसे घटाओगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 88.4444, 88.44 cm²। यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को, और मैं इससे रफ करता हूँ, और स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, ये 15 मीटर भुजा, इसकी भी ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर, और ये भी 15 मीटर है, और ये भी 15 मीटर है, क्योंकि यह वर्गाकार घास का मैदान है, एक वर्ग
अब इसमें 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। या यहाँ पे एक घोड़ा है और इसको यदि हम 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दें तो ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए, यदि हम घोड़े को या किसी पशु को यहाँ पे बांध देते हैं तो जितनी लंबी उसके गले में रस्सी होगी वह उतनी दूरी तक एक गोलाई के आकार में वह चारे को खा जाएगा, घास को खा जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कितनी है, 5 मीटर है, क्योंकि वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। और यह वर्ग के तो चारों जो कोण होते हैं 90 अंश होते हैं, समकोण होते हैं, तो ये 90 डिग्री आएगा। तो समझिए कि यह क्या हो गया, त्रिज्यखंड बन गया तुम्हारा, एक चतुर्थांश भी बन गया। तो या तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा दें या फिर चतुर्थांश का फॉर्मूला लगा दें, 1/4 पाई आर स्क्वायर, उससे भी निकल आएगा। ठीक है, तो हम दोनों स्थितियों से निकाल सकते हैं इसे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 का मैं फर्स्ट भाग बता रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले हमें इसमें दिया है फर्स्ट में कि आर बराबर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और इसमें पाई की जो वैल्यू दी रखी है वो है 3.14। यदि हम थीटा से निकालें तो थीटा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यह हमारा चतुर्थांश बन जाएगा। तो इसे करेंगे हम। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो घोड़े के द्वारा चरी गई घास का क्षेत्रफल, या मैं शॉर्ट में लिखता हूँ घास का क्षेत्रफल, इसे फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, इससे भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो 1/4 और पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 दे रखी है और आर की जो वैल्यू है हमारे पास 5 × 5 2 बार करेंगे। तो अब यहाँ से आगे 5 × 5 तो 25 हो गया और मैं 3.14 × 25 करूँगा बटे नीचे 4 कर सकता हूँ। तो 3.14 × 25 करें, वैसे तो हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से 2 बार और 2 से भी कट कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा कर लीजिए कि 3.14 का गुणा 25 में करेंगे तो ये आएगा 78.5 बटे 4। और यहाँ से इसे चलिए मैं आगे ही हल कर देता हूँ इसे। जब 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा 19.625 19.625 एम स्क्वायर। ये हमारा इसका फर्स्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर हम 10 मीटर लंबी रस्सी कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 मीटर है, इसके स्थान पर हम 5 मीटर और बढ़ा देते हैं, यानी कि यह हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 हो गया। तो ये मैंने 10 मीटर लंबी रस्सी को और बढ़ा दिया, तो इसमें 5 मीटर की वृद्धि और कर दी है। तो इधर मैं 5 मीटर और कर देता हूँ। तो हमें इस बार क्या करना है, केवल चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बार इसका तो देखिए, यदि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक r बराबर पूरा 10 मीटर मान लेता हूँ और पहले वाले इस क्षेत्रफल को मैं घटा दूँ तो आंसर आ जाएगा।
तो देखिए, तो मैं पहले पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करूँगा। तो चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर में से हम इस वैल्यू को घटा देंगे और आर की वैल्यू हम 10 ही रखेंगे। तो यहाँ 19.625 देखें, 1/4 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और पाई का जो आर का जो मान है वो है हमारा 10 गुणा 10 इस बार 19.625 को हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें केवल ये डिजाइनिंग वाला ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 10 गुणा 10 का हम गुणा करें, इसमें 10 गुणा 10 तो हो गया 100 का गुणा यदि इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 314/4, यानी कि ये 19.625 है। और 4 का भाग यदि इसमें लगा दें तो ये आंसर आएगा हमारा 4 का भाग लगा करके 4 सत्ते 28। और फिर हमारे यहाँ पे बचते हैं 4 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो 78.5 आ जाएगा, 78.5 माइनस 19.625, यानी कि इसमें से इसे घटाओगे तो आंसर आता है हमारा 58.875 एम स्क्वायर। यही हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं इसे रफ करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक वृत्ताकार ब्रूच, एक ब्रूच भी बनाना है हमें वृत्ताकार। तो इस टाइप से हम बना लेते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, जिसका व्यास यानी कि 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। यानी कि हमारा जो मूल बिंदु होगा, केंद्र बिंदु ये है, यहाँ से मैं ऐसे करके एक ये व्यास हो गया मेरा और इसमें 5 मेरे इस टाइप के एक यहाँ से रखना है और ये 3 हो गया और यहाँ 4 और ये 5 हो जाएगा। तो इस टाइप से मैं यहाँ से कर लेता हूँ, 1 और ये 2 और ये हो गए 3, चलिए 1 2 3 4 और यहाँ से एक ये 5 हो गया। तो इस प्रकार के ब्रूच, ये छोटा भाग है कोई बात नहीं है, यहाँ से चलिए। तो हमारे जो व्यास हैं वो हैं 5। तो हमें सबसे पहले इसमें दिया है कि व्यास, क्वेश्चन नंबर 9 व्यास यानी कि डी हो गया, डी बराबर दिया है 35 mm। अब हमें ये थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो थीटा की जो वैल्यू है, ये तो पूरा थीटा जो 360 अंश का होता है, यदि हमें थीटा ज्ञात करना होगा तो 360 में मैं 10 का भाग लगा दूंगा, क्योंकि हमारे 10 त्रिज्यखंड हैं। तो 10 का भाग लगाएंगे तो 0 से 0 36 अंश आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हुआ, थीटा बराबर 36 अंश हो गया। अब हमें यदि आर ज्ञात करनी हो तो आर के लिए क्या करेंगे, आर के लिए तो डी जो है
आर ज्ञात करेंगे तो 35/2 व्यास की आधी होती है, तो ये mm हो जाएगा। चलिए फर्स्ट में हमें 9वें का फर्स्ट, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित तार की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। चांदी के तार की लंबाई बराबर हो जाएगी यहाँ से 10 व्यास हैं और वो भी 35, तो 35 गुणा हम 10 कर सकते हैं, सॉरी 5 कर सकते हैं, क्योंकि 35 तो हमारा व्यास हो गया और 5 व्यास हैं, 1 2 3 4 5, तो हम इसमें 5 का गुणा करेंगे प्लस 2πr, क्योंकि ये भी हमारा जो है परिधि भी किसकी है, चांदी के तार की है। तो 35 गुणा 5 करेंगे तो 175 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा पाई की वैल्यू हमें इसमें नहीं दे रखी है तो हम इसे 22/7 ही लगाएंगे। आर की जो वैल्यू है हमारे पास वो 35/2 हो जाएगी, और 2 से तो 2 कैंसिल कर सकते हो, 7 से इसे 5 बार, 22 पंजे होते हैं 110 और 175, यानी कि ये हो गया 285 और mm, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें एक भाग का किसी का भी, मान लीजिए हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ डाल लेते हैं और इधर कर देते हैं। तो त्रिज्यखंड के लिए का जो क्षेत्रफल होगा वो तो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ही लगानी है, r की जो वैल्यू है वो 35/2, फिर से 35/2, यानी कि r स्क्वायर है, इसीलिए थीटा 4 कितना है मैंने बताया था, थीटा 36 अंश है हमारा, तो यहाँ पे 36 रखेंगे और यहाँ 360 रख देते हैं। तो 7 से तो इसे हम 5 बार काट देंगे, 5 बार, और इससे इसे मैं 10 टाइम काट दूंगा और 5 से इसे मैं 2 टाइम काट दूंगा। अब देखिएगा इस 2 से भी मैं इसे 22 को 11 टाइम, तो ये आ जाएगा मेरा 11 गुणा के 35 बटे नीचे 2 दूनी 4, यानी कि इसे हल करेंगे 11 गुणा 35 हल करेंगे तो 385 बटे 4 आ जाएगा। 11 पन्ना 55, 11 33 और 5 38, 385 बटे 4 आ जाएगा। तो यह मैं लिख देता हूँ इसे 385 बटे 4, और जब 4 का भाग 385 में लगाएंगे तो 96.25 आना चाहिए। इससे इसे डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 96.25 mm स्क्वायर। तो अब आगे नेक्स्ट और देखते हैं हम इसे। एक बार मैं पुनः से यहाँ से मिटा करके इसे रफ कर देता हूँ। 385 बटे ये जो है मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसे, तो ये इधर कर देता हूँ इसे 11 गुणा 35 बटे 4, यानी कि 385 बटे 4 mm स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। वैसे यदि आगे और करना हो तो 4 का भाग हम 385 में भी लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 96.25 mm स्क्वायर। तो या तो यहाँ पे छोड़ दें हम इस आंसर को तो भी ठीक है, और आगे भी करना चाहें तो आगे भी यह हमारा आंसर करेक्ट ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 10, जो कि इस प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम 10वां बताएंगे। 10वें क्वेश्चन में देखिए, मैं इसे रफ करता हूँ। इसका आंसर जो है
385/4 mm², या तो यहीं पे छोड़ दीजिए, या 96.25 mm², यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसका 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान के चलिए कि इस टाइप से छाता है हमारा, ये है, फिर एक और इसमें जो इस टाइप से है, फिर इस टाइप से है। तो इसी क्रम में ये जो है 8 इसके पार्ट हैं। तो मेरे 1 2 3 4 5 6 और ये 8 हो गए। तो हमें एक पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए हम इसका कर लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हमें ये ज्ञात करना होगा। अब इसके लिए हमें इस तान की जो लंबाई है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर। तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, r बराबर 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा के लिए ये तो पूरा सर्किल जो है 360 अंश का होता है, और थीटा जब निकालेंगे तो 360 में हम 8 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है हमारे। 8 का भाग लगाओगे तो यह 45 अंश आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारा त्रिज्यखंड बनता है। त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ इससे पहली वाली वीडियो में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे नीचे ये 360 हो जाएगा। पाई की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है तो 22/7 ही लगानी है। तो 22/7 गुणा r की जो वैल्यू है वो भी 45 गुणा 45, और थीटा भी हमारा 45 ही है, गुणा 360। 45 से डिवाइड कर दें तो यह 8 बार कट जाएगा। तो अब तो ये कटेगा नहीं किसी से, तो ऐसा करते हैं 45 गुणा 45 हो गए 2025, और गुणा 22, और 8 7 56 हो गया ये। वैसे इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कीजिए कि इसे मैं 2 से 4 बार डिवाइड कर दूं और इसे 2 से 11 बार। तो मैं यहाँ पे 11 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं 7 चौक 28 कर सकता हूँ। अब इसका गुणा करेंगे 2025 और गुणा 11, तो ये हो जाएगा 11 पन्ना 55 हो गया, 11 दूनी 22, और 22 और 5 27, और 27 के 27 छोड़ सकते हैं क्योंकि आगे की 0 है। 11 दूनी 22 हो जाएगा बटे नीचे 28। अब देखिए, या तो आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर 28 का इसमें भाग लगा दें, तो यह आंसर आ जाएगा हमारा। 28 का भाग लगाने पर 28 से ये आ जाएगा 795.53, या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं इसे, यहीं छोड़ दीजिए, आंसर सही है हमारा। तो यह सेंटीमीटर में तो सही m² लिख सकते हैं। वैसे भाग लगाने पर भी आंसर करेक्ट ही होगा, लेकिन आंसर शीट में इतना ही दे रखा है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यह कार के आगे का भाग है और इस पर 2 वाइपर लगे हुए हैं। तो एक वाइपर जो होगा वो जो है, एक वाइपर यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो वो जो है इस टाइप से जो है शीशा को साफ करते हैं इस टाइप से, और ये भी जब वाइपर जो है इसको साफ करेगा तो ये इस टाइप से इतने भाग में यह शीशे को साफ करता है। तो देखिए, तो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, या एक दूसरे के स्थान को नहीं आच्छादित करते हैं, या एक दूसरे के
क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तो आच्छादित का मतलब यही है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है, ये पत्तियां हैं, इनकी जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर। और इसमें थीटा जो कोण बनाते हैं, ये जो थीटा कोण बनते हैं यह 115 अंश के बनते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि थीटा बराबर तो 115 अंश है और आर बराबर हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें दोनों वाइपरों के, दोनों जो वाइपर हैं इनके द्वारा जो कि मतलब साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दो वाइपरों का क्षेत्रफल, तो दो वाइपरों तो दो त्रिज्यखंड हुए, तो 2 गुणा पहले ही कर लेते हैं और एक त्रिज्यखंड मान चले एक का हम क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो त्रिज्यखंड का लगाएंगे हम, या एक वाइपर का लगा दें तो दोनों का हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। 2 गुणा पाई की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है तो इसीलिए हम 22/7 ही यूज़ करेंगे, और आर की जो वैल्यू है वो है 25 गुणा के 25 और थीटा 4 115 दिया है। बटे में 360 लगाना है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो 5 से यदि इसे डिवाइड करें तो 23 बार कटेगा, 23 पंजे 115 होता है, और 5 से इसे करेंगे तो 72 टाइम कट जाएगा। अब 2 से इसे डिवाइड करें तो 36 बार कट जाएगा, और 2 से यह 11 बार और 2 से ये 18 बार। 25 गुणा 25 तो हो गया 625, और इधर जो है 11 गुणा 23 बचा 625 और 11 गुणा 23 हो गया 253 हो गया, और बटे नीचे 7 गुणा 18, 18 सत्ते होते हैं 126। अब देखिएगा कि जब 253 का मैं 625 में गुणा कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा 15 81 25। इधर ही लिख देते हैं 15 81 25 बटे 126, और यह cm स्क्वायर में हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।